सेकेंडली बहुत पावरफुल स्कूल है, नाम से भी बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा स्कूल है। शायद लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में, क्योंकि अगर आप लिस्ट खोलोगे तो टॉप मोस्ट स्कूल में आता है। सो वी आर लाइक, क्या हम लोग तो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं एकदम। और मैं तो ये चाहूँगी स्कूल पे ताले लग जाएं। जितने पेरेंट्स हैं उनको एक बार सपोर्ट में, एक बार के लिए ये सोचते हुए कि अमायरा उनकी बच्ची, मेरी बच्ची की जगह उनकी बच्ची भी, मतलब आई जस्ट वांट देम टू थिंक कि एक बार एक सपोर्ट कर दीजिए कि पता चल जाए, और सेकेंडली स्कूल पे ताला लग जाए। उसके अलावा वो मुझे कई बार कंप्लेन करा करती थी फॉर बुलिंग इन द क्लास। मतलब बच्चे उसे परेशान करते हैं, स्पेशली कुछ बॉयज़, बाय टेकिंग अ नेम ऑफ अनदर बॉय। इसके लिए मैंने ये मैटर कई बार मैडम के पास रीच आउट किया। मैम वॉज वेरी इंसेंसिटिव। कभी कोई व्हाट्सएप पे बहुत कम रिप्लाईज आते थे, पूरा दिन बीत जाता था, बच्चा घर आ जाता था, फिर उनका रिप्लाई आता था। मैंने अमायरा की क्लास टीचर को ये मैटर कई बार प्राइज किया था कि मैम ऐसे ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इसको थोड़ा तंग उनका कर। क्या रिएक्शन था, क्या व्हाट वाज द रिएक्शन? Her reaction is normally, she's a very normally she's always like PTM, maybe she used to give us one feedback that very academically bright child, very bright, but थोड़ा सा कोएड स्कूल है, बस दैट्स ऑल। आई मीन वो कहती थी कि मैंने अमायरा की बात सुनती हूँ मैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अमायरा तो बहुत हैप्पी रहती है यहाँ, जो डांस कर कर आया है स्कूल के, लंच कर रहा है, वो मैम के पास 3 या 4 बार जो भी है जा रहा है, और वो एक बार जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर फाइनली बाहर जा रहा है, फिर एकदम ही बाहर चला गया। क्लास टीचर मैडम ने पुलिस के सामने भी ये बड़ा क्लियरली बोला कि वो मेरे पास 2 बारी आई, शी डिड नॉट एडमिट 4 टाइम्स, 2 बारी आई। और उसने मेरे को बोला, अमायरा ने, एक बारी कि वो बच्चे क्लास में बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, दूसरी बारी उसने बोला ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। खुद की आंखों से देखा था, एक बच्चा इशारे कर रहा है किसी और लड़के की तरफ उंगली करके, और हमारे की तरफ, और हमारे मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी थी, बिल्कुल डरी, मतलब थोड़ी सी सकपकाई हुई थी। तो मैंने पूछा, हमारा तेरे सारे बच्चे उधर बैठे हैं राइट साइड में आगे, तो तू उनके पास क्यों नहीं जा रही है? तो वो ऐसे बस खड़ी हुई, क्योंकि उसने, बच्चे ने कुछ इशारा करा, उसको कुछ हुआ। मतलब इतने साल से वहाँ पढ़ रही है, अपार्टमेंट्स में रहती है, हर जगह घूमने जाती है हमारे साथ, हेलोवीन मना रही है, और शायद वीडियो में दिख भी रहा है। तो इतना इनसेंसिटिवली इस मुद्दे को मत लीजिए। ये बच्चा मेरा बिल्कुल मेंटल स्टेट हेल्दी था, और बहुत काइंड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, हर तरीके से एक नॉर्मल बच्चा बिल्कुल, और जो नॉर्मल पेरेंटिंग हो रही थी उसके साथ। 9 साल की बच्ची अमायरा की मौत को 5 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, पर उसके माता पिता अब भी इस सवाल की तलाश में लगे हुए हैं कि अमायरा के साथ आखिर हुआ क्या था। मेरे साथ बात करने के लिए अमायरा के पिता विजय और उनकी माँ शिवानी है। शिवानी, अमायरा ने कुछ कहा था आपको, क्या वो किस मनोदशा से गुजर रही है? अमायरा एक बहुत ब्राइट चाइल्ड, जिसको नीरजा मोदी हर साल जब से एडमिशन हुआ है तब से बुलाकर ऑल राउंडर का या फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड देता है एनुअल फंक्शन पे। वो एक ब्राइट चाइल्ड, एक बहुत अच्छी पेंटर, आर्टिस्ट, और एक सिंगर है। और वो एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा, जिसका मेंटल स्टेटस बहुत हैप्पी, बहुत खुश थी वो। उसके अलावा वो मुझे कई बार कंप्लेन करा करती थी फॉर बुलिंग इन द क्लास। मतलब बच्चे उसे परेशान करते हैं, स्पेशली कुछ बॉयज़, बाय टेकिंग अ नेम ऑफ अनदर बॉय। इसके लिए मैंने ये मैटर कई बार मैडम के पास रीच आउट किया। मैम वॉज वेरी इंसेंसिटिव। कभी कोई व्हाट्सएप पे बहुत कम रिप्लाईज आते थे, पूरा दिन बीत जाता था, बच्चा घर आ जाता था, फिर उनका रिप्लाई आता था। कॉल वो उठाती नहीं थी, और फ़ोन पे वो आंसर करती नहीं थी। तो मोस्टली ऐसा होता था स्कूल से आने के बाद, फिर मैं, या तो कुछ ऐसा बात है, पानी की बोतल रह गई, या किसी ने कुछ इन फरवरी, मतलब उसको बुखार है, तो मैं वो फिर मैसेज, जब बच्चा घर आ जाता तो मैं डिलीट कर देती। देयर वाज एन एक्सीडेंट, छोटा सा उसका, गिर गई थी, लग गई थी, तो मैंने मैम को रिक्वेस्ट करा था कि बैंडेड वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, जो कि ड्राइवर ने
स्कूल बस के ड्राइवर ने दिया था। आपने जो बात कही है वो बेहद गंभीर बात है। आपने अमायरा की क्लास टीचर को कई बार कहा था कि अमायरा के साथ बुलिंग हो रही है। मैंने अमायरा की क्लास टीचर को ये मैटर कई बार अप्राइज किया था कि मैम ऐसे ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इसको थोड़ा तंग उनका क्या रिएक्शन था, क्या व्हाट वाज अ रिएक्शन? her reaction is normally she's a very normally she's always like PTM maybe she used to give us one feedback that very academically bright child very bright but थोड़ा सा कोएड स्कूल है बस दैट्स ऑल आई मीन वो कहती थी कि मैंने अमायरा की बात सुनती हूँ मैं ऐसा तो कुछ नहीं है अमायरा तो बहुत हैप्पी रहती है यहाँ बहुत हैप्पी स्कूल में खेलती है ऑल दैट। ये बताएं कि अमायरा इस जो नीरजा मोदी स्कूल है उसमें कब एडमिट हुई थी और तब से लेकर कितनी बार वो आपको इस बारे में बोल चुकी थी कि उसके साथ बुलिंग हो रही है क्लास में, आप क्या कहती थी? हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे 2022 में और आई थिंक अक्टूबर वाज द मंथ जब हमने इसका एडमिशन करवाया था अमायरा का। सो इनिशियली ऐसा नहीं है बट लास्ट ईयर से ये स्पेसिफिकली शुरू हुआ था। देयर वाज अनदर क्लास टीचर। सो ये लास्ट ईयर से शुरू हुआ था क्योंकि सेम सेट ऑफ बच्चे रिपीट होते हैं हर सेक्शन में। तो वही बच्चे थे तो मैंने लास्ट ईयर भी 1-2 कंप्लेंट्स गई थी मेरी तरफ से, इस साल भी मेरी तरफ से कंप्लेंट्स गई हैं। कभी आपने प्रिंसिपल जो इंदू मैम है उनको भी बात बताई थी कि इस तरह से हो रहा है, अमायरा के साथ क्लास के अंदर हो रहा है? नो आई नेवर रीच टू क्या आपको कभी लगा कि जो सिचुएशन है वो स्टेज तक पहुंच जाएगी कि अमायरा एक्सट्रीम स्टेप लेना कंटेम्पलेट कर सकती है? नो नेवर नेवर। अमायरा बहुत बहुत ही खुश बच्चा है जैसे सबके बच्चे होते हैं, बहुत ही हैप्पी चाइल्ड है वो, बहुत ही मतलब ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि कोई इस हद तक उस टाइम पे परेशान हो गया जो डांस कर कर आया है स्कूल के, लंच कर रहा है वो मैम के पास 3 या 4 बार जो भी है जा रहा है और वो एक बार जा रहा है फिर जा रहा है फिर जा रहा है फिर फाइनली बाहर जा रहा है फिर एकदम ही बाहर चला गया। ऐसा तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन चीजें हैं ये ये तो। आपको कैसे पता लगा 3-4 बार वो मैम के पास गया? आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा है क्या? हाँ जी, ये हमने पुलिस के साथ जाके, पुलिस हमें फर्स्ट डे पे स्कूल लेके गई थी, उसमें हमने सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियरली देखा कि इस इंसिडेंट से 1 घंटे पहले में हमारा 4 से 5 बारी अपनी सीट से उठती है, क्लास टीचर पे जाती है और फिर कुछ बात करके वापस आ जाती है। साहिल, आप अमायरा के मामा हैं, ये बताएं आपने पुलिस में जो कंप्लेंट दी है, लेटेस्ट जो कंप्लेंट दी है उसमें आपने क्या मेंशन किया है? उसमें हमने ये बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि बच्चा मोर देन अ ईयर से बुलिंग का शिकार था। बच्चे ने कई बार टीचर को कंप्लेंट किया, पेरेंट्स ने कई बार टीचर्स को कंप्लेंट किया। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट शी वेंट टू द क्लास टीचर, जो इस क्लास में 2 टीचर्स होते हैं, एक सब्जेक्ट टीचर एक क्लास टीचर के पास 4 से 5 बार ही जाता है, उससे कुछ बात करता है और वापस सीट पे आ जाता है वापस आ जाता है। ऑब्वियसली शी इज़ कंप्लेनिंग। उसकी जो फ्रेंड है क्लास में उससे भी हमने बात किया, उसने भी ये कोलैबोरेट किया कि हाँ वो कंप्लेन कर रही थी कि बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। साथ में बड़ा क्लियरली कैमरे में दिख रहा है कि उससे आगे जो बच्चा बैठा है वो एक स्लेट पे कुछ लिख के या बना के दिखा रहा है, हमें नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली क्या, बट बार बार वो कर रहा है, बार बार उससे परेशान हो रही है और बार बार वो उठ के आगे जाती है, टीचर पे ये हो रहा है, ये हमें दिख रहा है क्लियरली। क्लास टीचर मैडम ने पुलिस के सामने भी ये बड़ा क्लियरली बोला कि वो मेरे पास 2 बारी आई, शी डिड नॉट एडमिट 4 टाइम्स, 2 बारी आई। और उसने मेरे को बोला, अमायरा ने, एक बारी कि वो बच्चे क्लास में बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, दूसरी बार उसने बोला ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ें टीचर ने खुद कहा कि वो अमायरा ने मेरे को बोला। अब क्वेश्चन इसमें यही है कि जब पहले भी ये हुआ उस दिन अमायरा विजिबली अगर मैम को परेशान दिख रही है और वो एक क्लास में 4 बार ही आ रही है तो टीचर ने उसके बारे में क्या किया? जस्ट बाय सेइंग कि जाके बैठ जाओ वापस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पेन दैट द चाइल्ड हैज़। उसके बाद हमने उसकी क्लास के एक बच्चे ने हमें ये भी बताया, टीचर ने बोला कि आप अमायरा और इस बच्चे से जिसकी अमायरा कंप्लेंट कर रही थी इससे बात मत करो क्योंकि दोनों बच्चे बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ये टीचर ने कहा सारे बच्चों को, सिर्फ अमायरा को नहीं सारे बच्चों को। इसके बाद वो बच्चा और परेशान हुआ और उसके बाद वो क्लास टीचर मैम से पूछ के चला गया। ये हमने बड़ा क्लियरली कंप्लेंट में लिखा है। शिवानी जी, जब सैटरडे को आखिरी बार स्कूल गई उस दिन
उसने कहा था कि सैटरडे है, हाफ डे है, स्कूल नहीं जाना चाहती वो। क्या आपको लगता है अब इन हाइंडसाइट कि पॉसिबल है कि इस तरह की बुलिंग वो फेस कर रही थी, इस वजह से वो अक्सर कहा करती थी कि मैं नहीं जाना चाहती स्कूल? नो 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 नो, नो नेवर। इट वाज अ सैटरडे। वो बहुत इंजॉय करके आई थी प्रीवियस नाइट। हेलोइन हेलोइन का जो हेलोइन का पूरा इवेंट था हमारे अपार्टमेंट्स में। 107 टॉफीज लाई थी जो उसने आकर खानी थी। और उसने मुझसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी रात को सोने से पहले कि मॉम प्लीज वेक मी अप लिटिल अर्ली, आई वांट टू वॉश माय हेयर बिफोर गोइंग टू स्कूल। शी वाज वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं था। शी वाज एन ऑलराउंडर एज वेल, अक्सर अवार्ड जीता करती थी वो स्कूल में। शी वॉज एन ऑलराउंडर। रिसेंटली वी अटेंडेड हर फंक्शन। उसकी बहुत सारी ड्रीम्स थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो बहुत सुंदर बच्चा है। क्या बनना चाहती थी, क्या उसका सबसे बड़ा सपना था? She wanted to be like Kalpana Chawla, sometimes Deepika Padukone, sometimes a band English singer. मोस्टली सिंगिंग का था उसको, सिंगिंग का बहुत शौक था, तो सिंगर बनना चाहती, जैसे ब्लैक पिंक वगैरह बैंड थे, इस तरह के बैंड का था इनका। तो जैसे बाकी मेरे सिस्टर के बच्चे हैं, 2 लड़कियां, तो इन तीनों का एक ग्रुप था। विजय जी, आप आखिरी बार पेरेंट टीचर मीटिंग में गए थे, आपने अमायरा की क्लास टीचर से बात की, आपने कहा था उनको क्या कि अमायरा बुलिंग फेस कर रही है स्कूल में, इस सिचुएशन को एड्रेस करो अर्जेंटली? नहीं, मैंने उसी समय खुद की आंखों से देखा था, एक बच्चा इशारे कर रहा है किसी और लड़के की तरफ उंगली करके, और हमारे की तरफ, और हमारे मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी थी, बिल्कुल डरी, मतलब थोड़ी सी सकपकाई हुई थी। तो मैंने पूछा, हमारा तेरे सारे बच्चे उधर बैठे हैं राइट साइड में आगे, तो तू उनके पास क्यों नहीं जा रही है? तो वो ऐसे बस खड़ी हुई, क्योंकि उसने, बच्चे ने कुछ इशारा करा, उसको कुछ हुआ। तो मैंने कहा, हमारा वहाँ जाके बात करो आप। फिर भी नहीं जा रही। फिर हमारे ने एक लड़की को ऐसे बुलाया उधर से, तो वो लड़की उधर आई। फिर हमारे उससे ऐसे धीरे धीरे वहीं बात करी खड़े होके, मतलब जो भी बात करी हंस हंस के बात कर रही उससे। मैं कहा अच्छा। फिर मैं टीचर के पास गया, मैं कहा मैम ये क्या इशारे कर रहे हैं? तो मैम ने बोला, देखो हमारे को ये समझना चाहिए कि ये कोएड स्कूल है, यहाँ पे लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो हमारा रिजर्व रहती है लड़कियों में, तो इसको लड़कों से भी बात करनी चाहिए। क्लास टीचर ने बोला। सेम पुनीता मैडम ने। तो मैंने कहा मैम देखो, हर बच्चे का नेचर अलग होता है, ठीक है। वो बोली नहीं नहीं, एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है, हर चीज़ में अच्छी है, बस उसकी यही एक कमी है कि ये थोड़ा सा लड़कियों में रिजर्व रहती है। ये अमायरा को लेकर जो बुलिंग की बात मैम ने जो कही, क्या आपने भी अक्सर बताई थी कि इस तरह का वो अमायरा शिकायत लगा रही है या कह रही है? नहीं, मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं ही गया था, इससे पहले शिवानी जाती थी। लेकिन बच्चा हमसे कंप्लेन करता था, तो हम शिवानी कॉल कर देती थी मैम को कि ऐसी ऐसी जो भी सिचुएशन है बोलती थी कि बुलिंग हो रही है। बिल्कुल। I want to add something that on the day of Karwa Chauth, she came to me जब सब काम हो गया। 10th October, it was 10th October, she came to me, मम्मा आज मेरे नाम पे एक बच्चे ने ये बोला है कि मैंने उसे हेलो बोला, एंड पूरी क्लास में उसने ये मैसेज भेजा कि अमायरा सेइंग आई लव यू। ये बात मैं उसी समय समझ गई, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। देन मैंने उसके, अपना एक पेरेंट्स का ग्रुप होता है, तो मैंने उसकी मदर का नंबर फटाफट वहीं मैसेज किया दैट काइंडली कॉन्टैक्ट मी अर्जेंटली। देन शी कॉल्ड मी, दैट पेरेंट कॉल्ड मी। रात को हमारी 15 से 16 मिनट बात चली। उस बच्चे ने अमायरा को स्पीकर पे सॉरी बोला, बोला कि अमायरा ऐसा नहीं होगा, मतलब क्योंकि हमारे ने बोला था कि आंटी मैंने तो हेलो बोला था, हेलो बोला, सिर्फ उसने बोला बिल्कुल। फिर उसके बेटे ने सॉरी मांगा है उसी कॉल सॉरी पे। बोला, उसी कॉल पे उन्होंने सॉरी भी बोला। देन मैंने ये सोच के ठीक है बच्चों की बात है, कुछ खत्म करा उस बात को। ये सेंसिटिव जो इशू है बहुत ही आपने और जो उठाया है, क्योंकि अमायरा के साथ हुआ क्या वो आपके लिए जानना जरूरी है ताकि क्लोजर मिल सके। तो ये जो बुलिंग वाली आप बात कह रही हैं, आप कह रही हैं कि कई बार आपने बोला टीचर को, बट उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स था दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, राइट? माई पॉइंट इज ओनली दिस, दैट ऑलरेडी 6 days पास्ट। अभी भी लोगों के मन में ये है कि, मतलब स्पेशली मैं ये जानना चाहती हूँ, वो 4 बार या 3 बार 5 बार मैम के पास गई, तो मैम ने उसे क्या रिस्पॉन्स दिया? मैम उसे किस तरह से डील कर रही थी? क्या मैम का काम नहीं था वहाँ उसको प्रॉपरली समझाने का, या उस बात का वहाँ एक क्लोजर देने का? वो बात वहाँ नहीं हुई। और एक रिक्वेस्ट ये है जो सुनने में मुझे कई बार आ रही है 6 दिन से, कि इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एक हैप्पी बच्चा, एक हैप्पी सोल, मतलब इतने साल से वहाँ पढ़ रही है,
अपार्टमेंट्स में रहती है, हर जगह घूमने जाती है हमारे साथ, हेलोवीन मना रही है और शायद वीडियो में दिख भी रहा है। तो इतना इनसेंसिटिवली इस मुद्दे को मत लीजिए। ये बच्चा मेरा बिल्कुल मेंटल स्टेट हेल्दी था और बहुत काइंड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, हर तरीके से एक नॉर्मल बच्चा बिल्कुल, और जो नॉर्मल पेरेंटिंग हो रही थी उसके साथ। तो ये इनका कहना है कि हर किड वाज हेल्दी, वो साउंड माइंड की थी, उनके बारे में रूमर ना फैलाया जाए गलत तरीके से। विजय जी, आपसे जो आपने सीसीटीवी फुटेज देखा है क्लास का, आखिरी दिन जब अमायरा क्लास में थी, उसमें क्या नजर आ रहा है आपके हिसाब से? क्या अमायरा जा रही है 4 बार मैम के पास बात करने के लिए? मैंने फुटेज नहीं देखा सीसीटीवी का, साहिल ने देखा। आपने देखा है? उस दिन जो तो हमारी फैमिली से 2 लोग, पुलिस की टीम से 1 बंदा, 2 बंदे और स्कूल ने, हमने उन स्कूल के अंदर बिठा के उन्होंने हमें फुटेज दिखाया है और इसमें बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि अमायरा मल्टीपल टाइम्स जा रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा 4 से 5 बारी वो जा रही है और फिर वो वापस सीट पे आके बैठती है और फिर वो आखिरी बारी क्लास से बाहर जाती है। उससे पहले हमने ये भी देखा फुटेज में, वो नॉर्मली क्लास में डांस क्लास है तो डांस कर रही है, बाकी कोई और पीरियड है तो उसमें पढ़ाई कर रही है, उससे पहले ब्रेक में बच्चों से बात कर रही है। बड़ा नॉर्मली दिन चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है कि लग रहा हो कि वो परेशान आई है या परेशान है सुबह से। वो तब तक बिल्कुल सही थी उस दिन, राइट। एंड दूसरी जो हमने कंप्लेंट हमने जो पुलिस को कंप्लेंट में बोला है कि ये एक केस है जहाँ पे एक बच्चे को बुलिंग हो रही थी और उसके साथ ऐसा हो रहा था और टीचर और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल प्रिंसिपल उस पर कुछ नहीं करे, स्कूल कोऑर्डिनेटर उस पर कुछ नहीं करे, जिसकी वजह से ये हुआ। तो इस पे एक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए। ये केस ये नहीं है कि कैमरे में बैकअप कम था या ये कम था, वो और भी इश्यूज हैं स्कूल के जो बाकी सबको अफेक्ट करेंगे और सीबीएसई को उस पर काम करना चाहिए, राजस्थान सरकार को उस पर काम करना चाहिए। परंतु ये केस एक मोर सीरियस केस है जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। बच्चे की जान चली गई है और उसकी पुनरावृत्ति ना हो किसी भी प्रकार से, ये भी इनके लिए एक लड़ाई है कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। शिवानी, क्या स्कूल की तरफ से किसी ने अप्रोच किया आपको, एक कंडोलेंस का वर्ड आपको आपके साथ संवेदना जताई है अभी तक? साहिल, कैन यू आंसर दिस? स्कूल से अभी तक, टुडे इज द 6th डे, ना ही कोई टीचर जो अमायरा को पढ़ाता था, ना ही स्कूल कोऑर्डिनेटर जो अमायरा की क्लास का था, ना ही स्कूल प्रिंसिपल जो इस बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल था, किसी ने हमसे ना फ़ोन किया है, ना मैसेज आया है, ना ही वो हमसे मिलने आए हैं। कल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से 1-2 लोग जिनको अमायरा से कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं था, जस्ट एज अ टिक मार्क स्कूल ने कुछ लोगों को हमारे घर भेज दिया 10 मिनट के लिए। सो दिस इज नॉट कॉल्ड अपॉलॉजी। प्रिंसिपल ने आपको अप्रोच नहीं किया? कोई कंडोलेंस का वर्ड? प्रिंसिपल ने हमको, क्लास टीचर ने अप्रोच? क्लास टीचर ने अप्रोच नहीं किया, किसी ने, सब्जेक्ट टीचर ने अप्रोच नहीं किया, किसी टीचर ने, किसी स्कूल स्टडी स्टाफ ने, किसी ने हमको अप्रोच नहीं किया अभी तक। कैसे पता लगा था कि अमायरा गिर गई है या शी हैज फॉलन ऑफ या जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग? अमायरा इस सिचुएशन में विजय को सुबह फोन आया 1:08 पे मेरे को फ़ोन आया कि अमायरा गिर गई है। आप अमायरा के फादर बोल रहे हैं? विजय। मैं कहा यस। हमारे 1:08 पे क्या अमायरा गिर गई है, आप प्लीज़ है ना हॉस्पिटल आ जाए। मैंने गिर गई है? मैंने कहा कहाँ लगी है उसके? बोला नहीं, उसको चोट लगी है। तो फिर मैंने, मुझे नहीं पता, नाम नहीं बताया, नहीं मोबाइल नंबर था, नाम नहीं बताया, सीधा उसने यही बोला कि ऐसा 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 हमारे को चोट लग गई है। मैंने शिवानी को फ़ोन लगाया, फिर मैंने वापस उस मैम को फ़ोन लगाया कि मुझे ये बताओ कि चोट कहाँ लगी है। क्लास टीचर को कॉल? नहीं, उसी को ही, जिस नंबर से बोला था कि कहाँ गिरी है, सीढ़ियों से गिरी है, चोट कहाँ आई है। बोले नहीं चोट आई है, आप आ जाओ। फिर मैंने तीसरी बार फिर फ़ोन किया कि मैम मुझे प्लीज़ बताओ कि उसने आपको स्कूल बुलाया था? नहीं, हॉस्पिटल मेट्रोमास, हाँ। तो मैंने बोला तीसरी बार फ़ोन करके मुझे बताओ कि उसकी चोट सर में लगी है या पैर में लगी है। तब जाके उन्होंने बोला नहीं चोट सिर में लगी है, आप आ जाइए। इतना बोला था। फिर मेरे तो होश। जब वहां पे जहां अमायरा गिरी थी, ये कहा जा रहा था कि स्कूल के किसी स्टाफ ने शायद खून के धब्बे जो हैं वो मिटाए हैं। पुलिस ने भी कहा कि जब वो वहां पर पहुंचे तो खून के जो निशान थे वो मिटे हुए नजर आए उनको वहां से। क्या इस बाबत स्कूल ने कुछ आपको बताया कि क्या इसमें? स्कूल ने ना हमको इसके बारे में बताया, पुलिस ने एक्चुअली हमको इसके बारे में बताया कि धब्बे मिटाई नहीं गए थे, वो पूरी सीढ़ियाँ धो दी गई,
पानी से उनको धो दिया गया। जो भी जहाँ वो मतलब जमीन जहाँ वो गिरी थी वो पे वो गिरी थी, हाँ वो सीढ़ियों पे ही गिरी थी। उस जगह की जो सीढ़ियां हैं वहीं पे गिरी थी। बट उस स्कूल में बहुत सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। कोई रीजन नहीं था उनको उसको साफ करने का, कोई रीजन नहीं था। आ, कोई रीजन नहीं था। ये किसके किसके बोलने पे ये साफ किया गया हमें ये भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता। ये एक क्राइम, ये एक सीन है जहाँ पे फोरेंसिक टीम भी जानी थी, सबको चेक करना था, बट उससे पहले आपने उस जगह को ही धो दिया। क्या आपसे पुलिस ने कोई बात की विजय अभी तक? नहीं, नहीं। जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपको लगता है कि आर दे इन्वेस्टिगेटिंग इट राइटफुली? बिल्कुल नहीं। वो मुझे लग रहा है इस मामले को जितनी ढिलाई दे रहे हैं उतनी ढिलाई दे रहे हैं, राइट जगह पे नहीं कर रहे, क्योंकि सब कुछ जो उनका जवाब मिलेगा पुलिस को भी। ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि स्कूल जो है वो रसूखदार लोगों का स्कूल है, या प्रशासन जो है दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल यही लगता है कि स्कूल बहुत पावरफुल है। उन्होंने पूरी अपनी अप्रोच लगा दी होगी अभी तक, इसी वजह से इसमें ढिलाई दी जा रही है केस में, क्योंकि केस बिल्कुल साफ है। जैसे इस पुलिस ने साहिल को फुटेज दिखाई उस दिन की, उसी से क्लियर होता है कि वो उस पर्टिकुलर हाफ एन आवर में ही सब कुछ हुआ है। तो वहीं अगर वो स्टूडेंट से और टीचर से पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे, इंटरोगेशन करे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। उस क्लास में 20 बच्चे हैं और कुछ टीचर्स हैं, औ- और उस क्लास में सब कुछ दिख रहा है। उस क्लास में ही इन्वेस्टिगेशन से बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि हुआ क्या है। इसके अलावा कोई नया इंसान बाहर से नहीं आएगा इस इन्वेस्टिगेशन में। एटलीस्ट पता तो चले हमें हुआ क्या है। जितनी मैंने बात की टीचर्स से नीरजा मोदी स्कूल के, वो साफ तौर पर नजर आया कि टीचर्स या तो इवेसिव थे या फिर खुलकर बात करने को तैयार नहीं थे। क्या आपको लगा, अगर आपने बच्चों से बात करने की कोशिश की, तो आपको लगा क्या कि बच्चों को कह दिया गया है इस बारे में बात ना करें, या टीचर्स को कह दिया गया है इस बारे में बात ना करें? जी, हमने अप्रोच किया, नहीं मदर मदर ने और फादर ने अप्रोच नहीं किया है बच्चों को, हमने अप्रोच किया। आ, एक दो बच्चे ही हमसे बात करना चाहे, बाकी कोई भी बच्चा हमसे, उनके पेरेंट्स ने हमको उनसे बात करने के लिए मना किया। और ये क्लियरली दर्शाता है, और जैसे कि आपने कहा टीचर्स भी आपसे बात नहीं कर बहुत रहे। इवेसिव, या ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुलकर बिल्कुल भी बात, एक टीचर जो कि हु सपोज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, वो इस तरह से विड्रॉन नजर आए या बात करने का ठीक से जवाब ना देना चाहें, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? जी एग्जैक्टली, ना टीचर बात करना चाहता है, ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बात करना चाहता है, ना स्कूल प्रिंसिपल बात करना चाहता है। और ना सिर्फ हमसे, ये सेम सिचुएशन सीबीएसई की कमेटी आई अजमेर से। राज्य सरकार बोर्ड की कमेटी वहाँ पे गई, उनको एक दिन स्कूल में घुसने भी नहीं दिया गया, उनको अगले दिन स्कूल में जाके एंट्री मिली। तो दिस इज क्लियरली अ साइन कि स्कूल इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लोगों पे नहीं जाने दे रहा है। अब जाकर वहाँ पे स्कूल में 5 दिन बाद पुलिस को और सीबीएसई बोर्ड को इजी एंट्री मिल रही है। 5 दिन बहुत होते हैं सारी चीज़ें देखने के लिए, सारी चीज़ें सही करने के लिए, जो भी कमियां हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, इस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो पुलिस भी मांग रही है, हम भी मांग रही है, वो भी शेयर नहीं करी जा रही, सिर्फ 3 दिन की फुटेज शेयर करी जा रही है। विजय, आपको क्या लगता है इस पूरे, आपने अपनी बेटी खोई है, कोई इससे बड़ा शायद कोई लॉस हो नहीं सकता, न्याय कैसे हो सकता है आपके हिसाब से, इंसाफ कैसे मिल सकता है? नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो स्कूल के खिलाफ, क्योंकि ये पूरी लापरवाही जो है वो स्कूल की ही है। चाहे सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे क्लास टीचर के बिहेवियर को लेकर हो, ये लैप्सेस स्कूल के पार्ट पे है, जिसी की वजह से मेरी बेटी गई है। और इसका न्याय भी तभी होगा जब स्कूल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा सरकार द्वारा। शिवानी, इंसाफ कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? क्या चाहती है? आई फील टीचर वॉज वेरी इनसेंसिटिव। वो टीचर थी, उसको इनसेंसिटिविटी नहीं दिखानी थी। तो पहले आई रियली डिमांड कि क्या हुआ, शी शुड टेल एंड शी शुड बी लाइक जो भी ऑनेस्ट अबाउट इट, बिकॉज वो भी एक मदर होगी। एटलीस्ट इसमें सामने आकर कमिट करे कि एक्चुअल ट्रू कन्वर्सेशन बच्चे उनके बीच में क्या है। सेकेंडली, बहुत पावरफुल स्कूल है, नाम से भी बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा स्कूल है। शायद लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में, क्योंकि अगर आप लिस्ट खोलोगे तो टॉप मोस्ट स्कूल में आता है। सो वी आर लाइक, क्या हम लोग तो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं एकदम। और मैं तो ये चाहूँगी स्कूल पे ताले लग जाएं। जितने पेरेंट्स हैं उनको एक बार सपोर्ट में, एक बार के लिए ये सोचते हुए कि अमायरा उनकी बच्ची
मेरी बच्ची की जगह उनकी बच्ची भी, मतलब आई जस्ट वांट देम टू थिंक कि एक बार एक सपोर्ट कर दीजिए कि पता चल जाए, और सेकेंडली स्कूल पे ताला लग जाए। बड़ा स्कूल है तो नॉर्म्स भी पूरे फॉलो करने थे सही तरीके से, ऐसी जगहें नहीं छोड़नी थी, इतने लूपहोल्स नहीं होने चाहिए थे स्कूल के अंदर। That's all. स्कूल में ओपन प्लेसेस है जहाँ से कुछ भी फेंका जा सकता है, कुछ भी कोई भी गिर सकता है। आपने जैसे वीडियो में भी देखा, ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई बच्चे को ऊपर चढ़ने में, कुछ भी और वहाँ से फेंका जा सकता है जो नीचे जा रहा है। ये स्कूल 6 मंजिल का बना हुआ है, 6 मंजिल की परमिशन नहीं होती है, 3 मंजिल की परमिशन होती है। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे की कमी है, उस पर हमें पुलिस को अभी तक 3 दिन का बैकअप शेयर किया गया है। सीबीएसई रिक्वायरमेंट है इससे ज़्यादा की, सीबीएसई नॉर्म्स कोई भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो किस बेसिस पे स्कूल को आज तक ये चल रहा है, किस बेसिस पे सारी क्लियरेंसेस मिली हुई है? अब जाकर अगर आप उस चीज़ों को क्लोज कर देंगे, वहाँ पे जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे ग्रिल लगा देंगे, उससे कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको सोल्यूशन ये दिख खुली जगहें आपको पहले भी दिख रही थी, आज नहीं दिखी हैं। तो ये सॉल्व पहले करना चाहिए था, अब नहीं करना चाहिए। सो जो भी इसके पीछे गिल्टी है, जिसकी वजह से भी ये हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल हैज़ बीन सो लैक्स्ड अबाउट इट, स्कूल हैज़ बीन नॉट डूइंग देयर फुल ड्यूटी, उनका काम है ये। उनके इसके लिए ही वो स्कूल का नाम है, इसके लिए ही वो अपने हम सारे पेरेंट्स से फीस लेते हैं। अगर वो इस पे नहीं करेंगे तो वो किस लिए ये सब स्कूल चला रहे हैं, किस लिए ये बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को सेफ फील करें जब वो स्कूल भेजें।